नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी के लिए रैंडम एमसीक्यूज क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो ग्रुप 5 का एग्जाम आप सभी का 26 नवंबर को है, जो कि सेकेंड शिफ्ट में 3 से 5 बजे के बीच में आपका एग्जाम होना है। तो आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एवं काफ़ी बेटर होगी। तो आशा करते हैं आप लोगों का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाए। जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए। तो उन सभी के लिए एक बार फिर से कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इजी भी हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ नॉर्मल CSF? CSF का नॉर्मल कलर कौन सा होता है? येलो, कलरलेस, लाइट ग्रीन, ब्राउन। तो जो इसका सही आंसर है वो है कलरलेस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो नॉर्मल CSF होता है उसका कलर कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता उसका। नेक्स्ट है, बुक्कल स्मेयर्स आर मेनली यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग। बुक्कल स्मेयर्स मुख्यतः किसके एग्जामिनेशन के लिए यूज किया जाता है? अल्सरेशन, न्यूक्लियर बॉडीज, बर्र बॉडीज या फिर मैक्रोलेशंस। तो इसका सही आंसर है बर्र बॉडीज के लिए हम बुक्कल स्मेयर्स का मेनली उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडर्ड अमीनो एसिड? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है? एस्कॉर्बिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एलेनाइन या फिर एसिटिक एसिड। तो जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है वो है एलेनाइन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द यूरिन इज रिफर्ड टू एज हीमोग्लोबिनूरिया, एनूरिया, हेमाचूरिया या फिर काइलूरिया। पूछा गया है यूरिन में अगर हमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंस दिखाई देती हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिनूरिया, एनूरिया, हेमाचूरिया या फिर चाइलूरिया। तो इसका सही आंसर है हेमाचूरिया इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ चलते हैं। सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड कंटेंस सोडियम सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है यहाँ पे जो सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसमें क्या कंटेंट होता है? सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है या फिर सोडियम नाइट्रेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है सोडियम सीमेन डाइल्यूटिंग फ्लूइड में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोएंजाइम फ्रॉम फॉर्म ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज? CPK का कौन निम्न में से आइसोएंजाइम नहीं है? CKBB, MB, CKMM एंड CKNB। तो इसका जो आइसोएंजाइम वो नहीं है वो है CKNB। ठीक है, उसका सही आंसर है क्वेश्चन का CKNB इज द राइट आंसर। ये सभी आइसोएंजाइम होते हैं BB, MB, MM। आगे देख लेते हैं। हेज टेस्ट डिटेक्ट्स इन यूरिन। पूछा गया है हेज टेस्ट किसके लिए लगाते हैं हम, किसके डिटेक्शन के लिए करते हैं? बाइल पिगमेंट, कीटोन बॉडीज, ब्लड या फिर बाइल सॉल्ट्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है बाइल सॉल्ट के लिए हम हेज टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, और कीटोन बॉडीज के लिए हम रोथरास टेस्ट लगाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है बाइल सॉल्ट्स इज द राइट आंसर। इसका हेज टेस्ट के द्वारा हम बाइल सॉल्ट लगाते हैं। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रिजर्वेटिव यूज्ड फॉर परमानेंट स्टूल स्लाइड प्रिपरेशन? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हाट इज द प्रिजर्वेटिव यूज्ड? निम्न में से कौन से प्रिजर्वेटिव का हम यूज करते हैं किसमें? परमानेंट स्टूल स्लाइड प्रिपरेशन में। पॉलीविनाइल अल्कोहल, ग्लिसरॉल, एसीटोन या फिर फॉर्मेलिन। तो पॉलीविनाइल अल्कोहल का हम परमानेंट स्टूल स्लाइड प्रिपरेशन में प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग करते हैं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ चलते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन अडल्ट मेल? अडल्ट मेल में हीमोग्लोबिन का नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या है? ऑप्शन है 11 से 15, 13 से 20, 13 से 15 या फिर 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। तो फ्रेंड्स, इस तरह की नॉर्मल रेंज में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है क्योंकि काफ़ी बुक में अलग अलग रीडिंग भी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप राउंड फिगर भी चलना रहता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर।
ठीक है। नॉट 11 से 15 एंड नॉट 11 से 15, नॉट 13 से 15, ठीक है। एडल्ट मेल पूछा गया है तो 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर। आगे बढ़ चलते हैं। VDRL एंटीजन इज एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, VDRL एंटीजन इज एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, सेलाइन, कार्डियोलिपिन या फिर बोरिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा क्या है, जो VDRL एंटीजन होता है वो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है किसमें, स्टार्च में, कार्डियोलिपिन में, बोरिक एसिड में या फिर सेलाइन में। तो VDRL एंटीजन इज एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ कार्डियोलिपिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। इन इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर हाउ मैनी मीडियम स्क्वायर्स आर यूज्ड इन काउंटिंग रेड सेल्स, पूछा क्या है, इन न्यूबार काउंटिंग चैम्बर में हाउ मैनी मीडियम स्क्वायर्स आर यूज्ड किए जाते हैं काउंटिंग रेड सेल्स के लिए, ठीक है। कितने मीडियम स्क्वायर्स RBC के काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, 5, 10, 8, 4। तो जो न्यूबार चैम्बर है उसमें RBC के लिए हम 5 मीडियम स्क्वायर्स यूज करते हैं, ठीक है। एंड WBC के लिए 4, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्किंग आर प्रेजेंट इन ए WBC पिपेट, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा क्या है, निम्न में से कौन सी मार्किंग WBC पिपेट में प्रेजेंट होती हैं, 0.5, 1 एंड 101, 0.5, 11 एंड 101 या फिर ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो जो WBC पिपेट होता है उस न्यूबार चैम्बर का, न्यूबार काउंटिंग चैम्बर का, हीमोसाइटोमीटर का, उसमें 0.5 एंड 1 एंड 11, ठीक है, ये WBC की पिपेट की मार्किंग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर कॉज, पूछा गया है, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी का क्या कारण है, डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर कॉजेस, ठीक है। पर्निशियस एनीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो पूछा गया है इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी का क्या कारण है, वो है पर्निशियस एनीमिया इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं। इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि RA, इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्टिंग यूजिंग लेटेक्स एग्लूटिनेशन, लेटेक्स रीजेंट कंटेंट्स। पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो आप आंसर आराम से निकाल लेंगे। इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्टिंग यूजिंग लेटेक्स एग्लूटिनेशन एंड लिखा है लेटेक्स रीजेंट कंटेंट्स पॉलिस्टीरीन लेटेक्स पार्टिकल कोटेड विथ ह्यूमन IgG, polystyrene latex particle coated with IgE एंड polystyrene particle coated with albumin या फिर coated with agar। तो इसका जो सही आंसर है वो है with human IgG, ठीक है। polystyrene latex particle coated with human IgG कंटेंट रहता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज फाउंड इन यूरिन स्पेसिमेन, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, निम्न में से यूरिन में कौन सा पैरासाइट्स पाया जाता है, राउंडवॉर्म, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, टाइचोरिस टाइचोरिया, एटेनिया सेप्सिस। तो इसका सही आंसर ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस प्रेजेंट रहता है, जो ये पैरासाइट है वो यूरिन स्पेसिमेन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ विंट्रोप ट्यूब, यहाँ पर विंट्रोप ट्यूब की लेंथ पूछी गई है, 125 mm, 115, 110, 11 mm। तो इसका सही आंसर है 110 mm। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेड सेल्स इंडाइसेस इज इंडिकेटिव ऑफ एवरेज वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल, पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेड सेल इंडाइसेस इज इंडिकेटिव ऑफ एवरेज वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल, ठीक है। यदि इन सभी की RBC इंडाइसेस हैं, MCH, MCV, RDW, MCHC, तो यदि आपके इनके फुल फॉर्म भी याद हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर है MCV। यहाँ पर पूछा गया है कौन RBC इंडाइसेस इंडिकेटिव होता है एवरेज वॉल्यूम ऑफ द रेड सेल, ठीक है। रेड सेल की एवरेज वॉल्यूम के लिए ऑप्शन नंबर सी
ऑप्शन नंबर बी मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीमेन इज, सीमेन का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है, ml में पूछा गया 15 से 20, 15 से 25, 2 से 5, 1 से 2, 10 से 15। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीमेन 2 to 5 ml होता है, 2 से 5 ml। आगे बढ़ चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, निम्न में से कौन सा ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेफाइलोकोकस एट्रस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड स्यूडोमोनास ऑर्गेनोसा। तो उसका सही आंसर है वो है स्यूडोमोनास ऑर्गेनोसा, ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है आपके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट इज यूज्ड इन ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा रीजेंट का यूज किया जाता है किसमें, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग के दौरान। सोडियम नाइट्रेट, सैलाइन NaCl सॉल्यूशन, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaCl सैलाइन का सॉल्यूशन का यूज किया जाता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज्ड फॉर द डिफरेंशिएटिंग लैक्टोज फर्मेंटिंग फॉर्म एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग फॉर्म। निम्न में से कौन सा मीडिया डिफरेंट करता है, डिफरेंशिएटिंग है लैक्टोज फर्मेंटिंग फॉर्म एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग फॉर्म। तो ऑप्शन है मैकोंकी अगार, टेलुरेट अगार, मैनिटोल सॉल्ट अगार या फिर ब्लड अगार। ठीक है, ब्लड अगार लिखा है। तो उसका जो सही आंसर है वो है आपका मैकोंकी अगार इज द राइट आंसर, जो कि डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है किसमें लैक्टोज फर्मेंटिंग फॉर्म एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग फॉर्म में। ठीक है, कौन सा अगार, कौन सा मीडिया, मैकोंकी अगार इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं डंगस सॉल्यूशन इज द डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर काउंट। डंगस सॉल्यूशन डाइल्यूटिंग फ्लूइड का हम किसके लिए यूज करते हैं, रेटिकुलोसाइट, RBC, स्नोफिल, WBC। टाइप करने में मिस्टेक हो गया, रेटिकुलोसाइट लिखा है, RBC या फिर स्नोफिल या फिर WBC। तो डंगस सॉल्यूशन का यूज स्नोफिल काउंट के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ चलते हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल में क्या कंटेन होता है, मोनोसैकेराइड, लाइपोपॉलीसैकेराइड, एमाइलोपेक्टिन या फिर स्टार्च। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ चलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन नॉर्मली वेरीज बिटवीन। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे यूरिन की पूछी गई है। तो 1.030 से 1.4040, 1.010 से 1.040 या फिर 1.010 से 1.030 या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो उसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, 1.010 से 1.030 द राइट आंसर। कहीं पर आपको 1.015 से 1.030 यानी कि 10-15 से 10-30 में मिलेगा, या फिर यहाँ पे 10-10 से 10-30 है, तो ये भी सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं अर्लीस्ट सिंथेसाइज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन बाय फीटस इज। सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो फीटस के द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है, IgA, IgD-M या फिर IgE। तो IgM एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि फीटस के द्वारा सबसे पहले सिंथेसाइज्ड होता है। आगे बढ़ चलते हैं व्हेन द लिविंग सेल्स आर स्टैंड आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इट इज कॉल्ड स्टैनिंग। पूछा गया है जब व्हेन द लिविंग द सेल्स आर स्टैंड, जब हम लिविंग सेल्स को स्टैंड करते हैं आफ्टर बीइंग रिमूव फ्रॉम द बॉडी, यानी कि बॉडी से रिमूव करने के बाद लिविंग सेल्स को जब हम स्टैंड करते हैं तो वह इट इज कॉल्ड स्टैनिंग। तो वह कौन सी स्टैनिंग कहलाती है, इंट्रावाइटल, सुप्रावाइटल, प्रोग्रेसिव या फिर वाइटल।
तो इसका सही आंसर है सुप्रावाइटल, ऑप्शन नंबर बी। ये रेटिकुलोसाइट की स्टेनिंग है, इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मल्टीपल रिंग्स इन एन इंडिविजुअल आरबीसी विथ एक्वल फॉर्म इज डायग्नोस्टिक ऑफ। पूछा गया है मल्टीपल रिंग्स जब हम एक इंडिविजुअल आरबीसी में हमें साथ में एक्वल फॉर्म्स में शो होती है तो डायग्नोस्टिक ऑफ यानी कि किसके निदान करने में सहायक है? प्लाज्मोडियम बायोवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेराई एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। तो जब मल्टीपल रिंग्स हमें एक इंडिविजुअल आरबीसी में दिखाई देती हैं, वो भी एक्वल फॉर्म में, तो वह है डायग्नोस्टिक ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, मल्टीपल रिंग्स एंड एक्वल फॉर्म्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। आगे देख लेते हैं, लेंथ ऑफ द यूट्राइन ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यूट्राइन ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब की लंबाई पूछी गई है, लगभग कितने सेंटीमीटर की होती है? 7500 टू या फिर 10 सेंटीमीटर। तो उसका सही आंसर है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर एल्डोटेट्रोज। निम्न में से कौन एल्डोटेट्रोज का एग्जाम्पल है? राइबोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फिर इरिथ्रोज। तो एल्डोटेट्रोज का जो एग्जाम्पल है वो है इरिथ्रोज, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ चलते हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड। पूछा गया कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन हम किसकी कौन से मेथड से करते हैं? मॉलिस टेस्ट, जेफिस मेथड, बेनेडिक्ट्स मेथड या फिर जैक्स फेरिक क्लोराइड मेथड। तो इसका सही आंसर है कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन इज डन बाय जैक्स फेरिक क्लोराइड मेथड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस हिस्टामिन इन अवर बॉडी। निम्न में से किस सेल्स के द्वारा हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है? प्लाज्मा सेल, पिगमेंट सेल, फैट सेल एंड मास्ट सेल्स। तो जो हिस्टामिन हमारे बॉडी में वो मास्ट सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि हिस्टामिन कौन से सेल से प्रोड्यूस होता है, तो मास्ट सेल से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। पूछा गया है कौन से टाइप के कोलेस्ट्रॉल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर है HDL एंड बैड कोलेस्ट्रॉल हम LDL को जानते हैं, कहा जाता है। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL एंड बैड कोलेस्ट्रॉल LDL। आगे बढ़ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज यूज्ड फॉर ग्रोविंग ट्यूबरकुल बेसिलाई। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया निम्न में से कौन से मीडिया का यूज किया जाता है किसमें? फॉर ग्रो करने में ट्यूबरकुल बेसिलाई यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया बेसिलाई हैं, किस मीडिया का उपयोग किया जाता है ग्रो करने में? तो ऑप्शन नंबर बी लॉन्स्टेन जेनसन मीडियम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। पूछा गया है निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है स्ट्रक्चरल प्रोटीन का? स्ट्रक्चरल प्रोटीन का कौन सा एग्जाम्पल है? केराटिन, एक्टिन, इंसुलिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का जो एग्जाम्पल है वो है केराटिन, इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं, ड्रेपकिन सॉल्यूशन कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पूछा गया है ड्रेपकिन सॉल्यूशन में कौन से कंपाउंड का यूज किया जाता है? निम्न में से कौन सा एक कंपाउंड का हिस्सा है? पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, तो ड्रेपकिन सॉल्यूशन में पोटेशियम साइनाइड प्रेजेंट होता है जो कि हीमोग्लोबिन की साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड है, ड्रेपकिन सॉल्यूशन उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, नॉर्मल रेंज फॉर टोटल WBC काउंट इन एडल्ट्स में पूछा गया है, रीडिंग यूनिट दी गई है पर क्यूबिक mm। तो वहाँ पे आपकी वैल्यू दी गई है 4500 से 13000, 7000 से 11000, 4500 से 11000 एंड 2000 से 6500। तो नॉर्मल रेंज फॉर टोटल WBC काउंट्स इन एडल्ट्स 4500 से 11000 पर क्यूबिक mm। ठीक है, नेक्स्ट है, रीजेंट यूज्ड फॉर सिकलिंग टेस्ट इज। सिकलिंग टेस्ट के लिए कौन सा रीजेंट हम यूज करते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2% सोडियम बाइकार्बोनेट,
10% सोडियम मेटाबाइसल्फेट, 10% सोडियम बाइकार्बोनेट एंड 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो सिकलिंग टेस्ट के लिए हम 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल्स, किसको निम्न में से सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है? आप सभी को पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट इज द साइज ऑफ नॉर्मल आरबीसी, आरबीसी की नॉर्मल साइज कितनी है? 7.5 माइक्रोन। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इजी भी हैं एंड आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन काफ़ी बार कंफ्यूज होता है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, तो आप कुछ समय का टाइम और बचा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, एक और एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।